किडनी में स्टोन होना एक आम बात है, मगर किडनी में स्टोन की वजह से किडनी का खराब होना ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमें थोड़ा सा किडनी को समझना पड़ेगा कि किडनी जब यूरिन बनाती है तो कैसे हमारे शरीर से बाहर आता है। तो आपकी स्क्रीन पे हमने किडनी का एक छोटा सा डायग्राम रखा है। तो ये एक नॉर्मल किडनी का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये किडनी जो है वो जब यूरिन बनाती है तो इन छोटे-छोटे जो हम देख रहे हैं कि नालियों से वो इकट्ठा होते हुए एक सिंगल पाइप में आता है और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यहीं पर हमें इकट्ठा होता है जब तक हम इसे पास नहीं करते। ये नॉर्मल होता है। मगर अगर किसी वजह से आपकी किडनी के अंदर स्टोन बनता है, तो स्टोन आपकी किडनी को 2 तरीके से खराब कर सकता है। पहले चलते हैं हम ऑब्स्ट्रक्शन के केस के अंदर, यानी जहाँ पर ये पेशाब की जो नली है वो किसी कारण से बंद हो जाती है। तो जब हमारी किडनी में पथरी बनती है तो वो हिलती-डुलती रहती है। अगर वो हिलते-डुलते नली के मुँह पर आके बैठ जाए, तो क्या होता है कि पेशाब तो बन रहा है, बट वो नीचे उतर नहीं पा रहा। उसकी वजह से क्या होता है कि यहीं पे सारा पेशाब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और एक बैक प्रेशर को तैयार करता है, जिससे हम कहते हैं पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। अब जो ये यूरेटर की जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है कि आपकी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल है। क्योंकि किडनी का काम क्या था? किडनी का काम था बॉडी में जितना वेस्ट मटेरियल है, जितनी भी गंदी है, जितनी भी टॉक्सिक मटेरियल है, उसको बॉडी से बाहर निकालना। यानी जो हमारा यूरिन है उसमें भी टॉक्सिक मटेरियल है। और हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं, जो खून को साफ करते हैं, वो भी तो उसी में बैठे हुए हैं। बहुत लंबे टाइम तक इस यूरिन में पड़े रहने की वजह से किडनी की फंक्शनिंग में हम नुकसान देखना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे क्रेटिनिन की वैल्यूज, यूरिया के लेवल्स भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जिन केसेस के अंदर हमें पथरी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रही होती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिल रहा होता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस मानी यूरिन का इकट्ठा होना किडनी के आसपास, ये देखने को मिल रहा होता है। वहाँ पे हमें बहुत तेजी से काम करना होता है। अगर किडनी में पथरी का साइज छोटा है तो वो पास होने के चांसेस होते हैं, मगर अगर पथरी का साइज बहुत बड़ा है तो उन केसेस के अंदर वहाँ पर सर्जरी बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि अगर हम सर्जरी नहीं करवाएंगे, ये यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बनी रहेगी, किडनी को इम्पैक्ट झेलते रहना पड़ेगा और किडनी धीरे-धीरे अपने फंक्शंस को खो देगी। अब सवाल ये उठता है कि किस साइज़ की पथरी पास हो सकती है, कहाँ पर हम जोखिम लें और कहाँ पर हम जोखिम को ना लें। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है किडनी की पथरी का साइज़। अगर आप मेल है तो मेल में 6 टू 7 से मिलीमीटर की जो पथरी होती है वो पास हो जाती है। तो आपके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट में पथरी का साइज मेंशन होगा। अगर वो 6 से 7 एमएम के आसपास हो रहा है तो चांसेस ये होते हैं कि वो पास हो जाएगी। तो उसमें क्या है, जिस दिन आपको पता लगा तो उसकी लोकेशन आ गई कि पथरी है तो कहाँ है। अगर आपने 15 दिन बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया और आप देखते हैं कि पथरी खिसक गई है, नीचे की तरफ आ गई है, यानी पथरी नीचे की तरफ जा रही है और उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, ऐसे केसेस के अंदर हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर अगर पथरी का साइज़ 7 मिलीमीटर से बड़ा है, मान लो कि 10 है, 11 है, 12 मिलीमीटर के आसपास है, तो हमारी किडनी उसे पास नहीं कर पाएगी, वो नीचे जाकर पेशाब की नली से बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमारे यूरेटर का जो साइज़ होता है अंदर से, वो 4 से 5 एमएम का ही होता है। मगर वो फैल के 6 से 7 एमएम तक उस पथरी को पास कर देता है। मगर अगर उससे ऊपर की पथरी है तो वो किसी भी कीमत में पास नहीं हो सकती। वो उसी कंडीशन में पास हो सकती है जब ये पथरी टूट जाए। अगर वो बिखर जाती है, रेत बन जाती है, तभी वो पास हो सकती है। तो अगर आपको अभी पथरी के बारे में पता लगा है दर्द की वजह से, तो ज़रूरी है पहले उस साइज़ को समझो कि उसका साइज़ क्या है। उसके बाद आप कुछ टाइम, सिर्फ 1 महीना भर तक उस पथरी का ट्रीटमेंट ले सकते हो कि वो भुर जाए, निकल जाए। अगर वो महीने भर के अंदर नहीं निकलती तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जल्दी से जल्द अपना सर्जरी करवा के उस पथरी को बाहर करें। अगर वो बाहर नहीं करेंगे तो आपकी जो किडनी है वो पूरी तरह से खराब होने के पूरे चांसेस बने हुए होते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि पथरी का साइज़ इम्पोर्टेंट है, उसको आप टाइम देना चाहते हो, आप दो, मगर एक लिमिट के अंदर। हद से हद आप 15 से 20 दिन या 4 हफ्ते तक वेट करो, उससे ऊपर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर वेट भी हमने कब करनी है, जब हमें लगता है कि वो पथरी पास हो सकती है। उसका साइज़ 7 एमएम से बड़ा है, 8, 10, 12, 20, तो ये गलतियाँ मत करना। तो ये तो बात होगी उस पथरी की जो कि आपकी पेशाब की नली को ब्लॉक कर रही है। मगर एक और पोज़ीशन के अंदर हमें पथरी देखने को मिलती है, वो है कैलिक्स। तो अगर आपकी किडनी की कैलिक्स के अंदर पथरी है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा पैदा नहीं करती।
क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर आप कैलिक्स को समझने की कोशिश करो तो ये काफ़ी खुली जगह होती है। तो अगर यहाँ पे 4 एमएम, 5 एमएम की मल्टीपल स्टोन भी पड़े हुए हैं, तो वो किसी भी तरीके से पेशाब को नहीं रोक रहे। और जब तक पेशाब रुकेगा नहीं, तो खास दिक्कत पैदा होती नहीं है। ना आपको दर्द होगा, ना आपको किसी टाइप की परेशानी होगी और अक्सर इस जगह पर हर दूसरे तीसरे इंसान की किडनी के अंदर हमें पथरी देखने को मिल जाती है। पथरी बनती है, घुलती है, निकल जाती है। जब वो अटकती है तभी हमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। मगर कभी-कभार कुछ केसेस के अंदर पथरी का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि कैलिक्स छोटा हो जाता है और अगर कैलिक्स के अंदर जगह नहीं बचेगी क्योंकि पथरियाँ बहुत सारी होंगी, बड़ी-बड़ी हो गई हैं, तो भी यूरिन के फ्लो के अंदर हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है और किडनी को डैमेज देखने को मिलता है। मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे केसेस हमें कम देखने को मिलते हैं। चलिए अब आप समझ गए होंगे कि पथरी की वजह से भी हमारी किडनियाँ खराब हो सकती हैं। अब ज़रूरी हो जाता है कि इसको हम क्या अप्रोच लेके ठीक करें। तो ज़रूरी है साइज़। अगर आपका साइज़ किडनी की पथरी का छोटा है, 7 एमएम से छोटा है, तो घबराएं नहीं, वेट कीजिए। मगर अगर किडनी की पथरी का साइज़ 7 एमएम से बड़ा है, 8, 10, 12, 20, तो आपको सर्जरी की फटाफट ज़रूरत है। तो आप बिना वेट किए अपनी पहले सर्जरी करवाएंगे। अगर आपकी वैल्यूज़ क्रिएटिनिन की, यूरिया की डाउन नहीं होती, वो बढ़ गई हैं, तो भी आपको वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस थोड़ी-सी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक बार आपको वो थोड़ा-सा ट्रीटमेंट मिल जाता है, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ जाती है, क्रिएटिनिन की वैल्यू, यूरिया की वैल्यू डाउन होनी शुरू हो जाती है। कई-कभार डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही, लेफ्ट किडनी काम नहीं कर रही, इसको आप निकलवा लीजिए। ये जो लेफ्ट किडनी काम नहीं कर रही, इस पे हम डॉक्टर्स कैसे पहुँचते हैं? ये पहुँचते हैं डीटीपी रीनल स्कैन के बिहाफ़ पर कि जब हमने डीटीपी रीनल स्कैन करवाया था, उस रिपोर्ट के अंदर हमें पता लगा कि हमारी लेफ्ट किडनी कितने % काम कर रही है, राइट किडनी कितने % काम कर रही है, लेफ्ट 10% कर रही है, हमारी राइट 90% काम कर रही है, तो हमें समझ में आ जाता है कि लेफ्ट किडनी की जो फंक्शनिंग है बहुत ज़्यादा कम है। अब जब पेशेंट को डॉक्टर ये बोलता है कि आपको किडनी निकलवा लेनी चाहिए क्योंकि वो काम ज़्यादा नहीं कर रही, तो पेशेंट वहाँ पे घबरा जाता है कि मैं किडनी को क्यों निकलवाऊँ? मुझे कोई परेशानी तो हो नहीं रही है। तो उसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमें निकलवानी चाहिए या नहीं निकलवानी चाहिए। अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें पथरी की वजह से पेशाब नहीं निकल पा रहा। जब हम डीटीपी रीनल स्कैन करवाते हैं तो एक स्पेशल इंक को हमारे ब्लड में डाला जाता है और वो ब्लड हमारी जब किडनी में पहुँचता है और वो फ़िल्टर होने जाता है, तो इसी को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं मशीन से। वो कितनी देर में पहुँचा और कितनी मात्रा में वो इंक हमारे पेशाब से होते हुए यूरिन के रास्ते बाहर गई, इसी को हम चेक कर रहे होते हैं। हमारे ब्लैडर में आई, इसी को हम चेक कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी किडनी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, पेशाब तो बन रहा है बट वो निकल नहीं पा रहा, तो अक्सर क्या होता है कि हमारी वो वाली किडनी जिसके अंदर पथरी है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पर आपका जो किडनी की फंक्शनिंग है वो बहुत कम आती है। 5%, 4%, 3% या बिल्कुल 0 आ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे उसे क्लीयरेंस नहीं मिल रही। यानी किडनी तो बना रही है पेशाब बट जगह नहीं है उसके निकलने की। इसी वजह से जो इंक आपके ब्लड में आई थी फ़िल्टर होने के लिए, वो किडनी तक पहुँच ही नहीं पाती क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सामान पहले से भरा हुआ है। अब आपके घर में एक कप होता है पानी का, अब वो पानी का कप पूरा भरा पड़ा है तो उसमें आप और पानी नहीं डाल सकते। यही दिक्कत आपकी उस किडनी के साथ हो रही है। तो अब ज़रूरी हो जाता है कि उसको पहले आप क्लीयरेंस दो। इसके लिए एक छोटा-सा प्रोसीजर किया जाता है, उसे हम कहते हैं डीजे स्टंट डालना। पेशाब के रास्ते एक छोटा-सा स्टंट, एक छोटी-सी पाइप, सिलिकॉन की पाइप डाल दी जाती है किडनी के पूरे रास्ते तक और उस पथरी को बायपास कर दिया जाता है, यानी पथरी से आगे तक। अगर पेशाब उससे निकलता चला जाता है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ गई। और किडनी की फंक्शनिंग क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसे जगह मिल गई पेशाब को निकालने के लिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कभी डॉक्टर आपको किडनी निकलवाने के लिए कह रहा है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कंडीशन को समझते हुए उस पे काम करने की ज़रूरत है कि हमें ज़रूरत है या नहीं है, या किसी और सर्जिकल प्रोसेस से हम इसको पहले से बेटर कर सकते हैं। तो मेरी पर्सनल एडवाइस सभी पेशेंट को यही होती है कि पहले आप डीजे स्टंट करवा के देख लो। अगर डीजे स्टंटिंग करने के बाद आपकी किडनी की फंक्शनिंग में सुधार होता है, तो आपको किडनी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डीजे स्टंटिंग करने के बाद भी क्लीयरेंस नहीं मिलती, किडनी काम नहीं कर रही, तो उसको आप आज निकलवाओ, कल निकलवाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको समझना पड़ता है अपनी कंडीशन को कि आपकी किडनी के साथ क्या गलत हो रहा है। हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, कौन-कौन से प्रोसीजर टेबल पे अवेलेबल है, कौन सा सबसे कम नुकसान करके हमारी किडनी को पहले से बेटर फंक्शन दे सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन निर्णय होता है जो कि एक डॉक्टर ने लेना होता है एक पेशेंट की बीमारी को देखते हुए। तो इसमें हमें कई बार मल्टीपल ओपिनियन भी लेने पड़ते हैं जो कि गलत नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन पे हमने क्या करना है। अगर आपका पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है रिपोर्ट के अंदर,
हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रहा है, क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़कर आ रही हैं, तो हमने कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी कंडीशन को बेटर करना है। अब इसी के साथ आप चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।